हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपकी दुश्मन की हो गई बोलती बंद। तो कैसी हो गई आपके दुश्मनों की बोलती बंद, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस क्या है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये भी देखा जाएगा। तो वीडियो के एंड तक रहें और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करें। ये आप ही का चैनल है, आप कमेंट्स करें, लाइक करें, सुपर थैंक्स दें या फिर शेयर करें, आपकी जो मर्जी हो आप इसमें लिख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप उलझनों में फंस गए हैं और आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप टैरो से अपनी रीडिंग करा सकते हैं। और देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एक बार आप संपर्क जरूर करें और देखें, व्हाट्सएप की डीपी पर ही लगे हैं चार्ज के स्लिप जो लगी है, ओके, जिससे आपको पता चल जाएगी रीडिंग कैसे होगी। रीडिंग में बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, कैसे करती हैं मैडम रीडिंग पर्सनल। तो मैं बता दूं, जब आप पे कर देते हैं, पहले आपको पे करना होता है, एनर्जी का चार्ज होता है, फिर मैं आपकी एनर्जी पिक करती हूं, उसके बाद आपके सवालों के जवाब देती हूं। अगर कहीं रेमेडी की ज़रूरत महसूस होती है, रेमेडी बताती हूँ आपको, ग्रह दशा शांत होने की। उसके बाद आपको अफर्मेशन भी सेंड करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है ऐसी, हीलिंग भी करती हूँ उस रीडिंग में। तो 30 मिनट, 1 आवर्स, 2 आवर्स, जैसी आपको रीडिंग चाहिए वैसी रीडिंग प्रोवाइड हो जाती है। चार्जेज हैं, फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो बात करेंगे आपके दुश्मनों की। देखो भाई, आप कोई बहुत बुरे इंसान तो है नहीं जो आपके बहुत सारे दुश्मन हैं या दुश्मन आपको मारने के लिए तैयार हैं। कभी कभी इंसान की बहुत सारी अच्छाइयाँ उसकी दुश्मन बन जाती हैं। तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं कहीं ना कहीं आपकी दुश्मन बन गई। तो अब ये आप कहेंगे, आप हमेशा कहती हैं अच्छाइयों की वजह से दुश्मन बन गए। आपने कभी गौर किया कि आपने ऐसा बुरा किया क्या किसके साथ? यहाँ पर मैं जो कार्ड आते हैं वो बिल्कुल निकल के आते हैं। मुझे नहीं पता आप में से किसकी ये एनर्जी है, कौन है ऐसा, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपना जीवन पूरा दूसरों को ही खुश करने में निकाल दिया। इतना जीवन आपका बीता, मुझे नहीं पता आपकी क्या उम्र है, बचपन से लेके आज तक आपने अपने विषय में तो सोचा ही नहीं। आप तो दूसरों के विषय में सोचते रहे। आपने हमेशा सोचा कि लोगों को कैसे खुश रखा जाए, लोग कैसे खुश रहें, लेकिन क्या आपसे कोई खुश हुआ? नहीं, हमेशा आपको मुँह की खानी पड़ी। जिसको भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, सम्मान दे दिया, वही इंसान आपके लिए घातक हो गया, वही इंसान आपको घाव पहुंचाने लगा। वो कोई भी इंसान हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, आपके घर परिवार के कोई हो सकते हैं, या आप जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। आपने किसी को के साथ बुरा नहीं किया है, यहाँ पर मैं साफ देख रही हूँ। लॉयल्टी आपके अंदर कूट कूट के भरी है। रिश्तों में सच्चाई कैसे लाते हैं, रिश्ते सच्चाई से कैसे निभाते हैं, ये आपको पता है, लेकिन क्या आपको समझने की कोशिश की गई? यहाँ पर मैं देख रही हूँ बिल्कुल भी नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल बता देता है आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को, आपकी तकलीफ़ों को। तो ये बिल्कुल मैं महसूस यहाँ पर कर पाती हूँ। आप में से कितने ही लोगों की एनर्जी आती है जो बेहद दुखों से गुजरे, और उन दुखों में गुजरते हुए जो आप आज निखरे हैं, आप जो समझे हैं, आप जो आगे बढ़े हैं, कमाल की बात है और काबिल तारीफ़ है। देखो, इनकी बोलती तो बंद होनी थी, आपके लिए उल जुलूल बोलना। पहले तो आप अगर साथ में थे इन लोगों के, तो आपके साथ बहुत बदतमीजियाँ हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं घातक, आपको दिल दुखाने के लिए। इतनी निम्नता से बात की गई है, शायद कोई सभ्य पुरुष तो नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल यहाँ पे कहूँगी, जो सभ्यतादार इंसान होंगे उनके मुँह से एक शब्द इतना गंदा नहीं निकल सकता। तो जब आपके ऊपर हद से ज़्यादा पानी गुजरा और आपने देखा कि आपकी वैल्यू हुई नहीं, यहाँ पर हर तरीके से आपको नीचा दिखाया गया, आपने भी कमर कस ली, जैसे को तैसा।
तो बिल्कुल जैसे को तैसा आपने किया है, क्योंकि आप जानते हैं, आपने उपदेशों को भी सुना है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि अन्याय करने वाले से सहने वाला बड़ा दोषी होता है। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई, आपने ठान लिया मन में कि मैं अन्याय नहीं सहूँगा या सहूँगी। मेल फीमेल दोनों के लिए, स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं, आप उनमें से दोनों के लिए है। तो आपने यहाँ न्याय सहना छोड़ा है, आपने बराबरी का जवाब देना जब शुरू किया, इनकी बोलती बंद हो गई। क्योंकि ये तो कभी कल्पना नहीं कर पाते थे आपके दुश्मन कि आप कभी पलट के जवाब भी देंगे। आपने तो हमेशा से सुना है। देखो, बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आए तो थोड़ा सा माफ़ कीजिए। मैं जहाँ रीडिंग कर रही हूँ वहाँ से दूसरे कमरे में टीवी चल रही है, बच्चे बार बार आना जाना कर रहे हैं, तो आवाज़ से आप परेशान हो सकते हैं, तो माफ़ कीजिए, उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर इनकी बोलती ये बंद हुई, जो आपने रूप रखा माता काली वाला, गजब का रूप आपने अपने ऊपर रखा। क्योंकि सीधेपन से आपने ये देखा कि आप सहन कर रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, तो लेकिन कितना सुनेंगे, कितना सुनेंगे। एक टाइम ऐसा आया कि आपने वो सब बातें सुनना ही छोड़ दी और जैसे को तैसे बोलना शुरू किया। लेकिन आपकी एक मर्यादा थी, आप अच्छे समाज, अच्छे घर, अच्छी सोसाइटी से आप रिश्ता रखते थे। लेकिन ये भी तो अच्छी सोसाइटी से थे ये लोग, जो आपके दुश्मन बन गए। आपकी अच्छाइयों से ही, मतलब इतना अब हुआ क्या है, आपकी गलती भी कहूँगी मैं, यहाँ पर बताऊँगी। कार्ड जो मेरे बोलते हैं, देखो मैं सच बोलती हूँ, बटरिंग नहीं आती मुझे कि मैं ये कहती रहूँ आप बहुत ही। आपने इनको चने के झाड़ पे बिठा दिया, आपने ये ऐसे ट्रीट किया है लोगों को जैसे कि ये पता नहीं आपके जीवन में क्या है, ये कितने मुख्य हैं, ये तो पता नहीं कहाँ के बादशाह हैं। आपने इतना इनको भाव दिया, इतना प्रेम दिया, इतना इनके लिए आपने त्याग कर दिया कि इनको खुद महसूस होने लगा ये तो पता नहीं कहाँ है। बिल्कुल आपने इनको चने के झाड़ पे चढ़ाया है, बिल्कुल आपने ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि इन पूरी दुनिया में इनके सिवा कोई है ही नहीं अच्छा या प्यारा या कोई गुण वाला। बिल्कुल आपने इनके दिमाग बढ़ाए हैं, यहाँ पर चढ़ाए हैं आपने, इतना निभ के, इतना दब के आपने काटा है जीवन को। तो अब इनके दिमाग तो चढ़ने ही थे। अब जब आपने इनको ये समझा कि पता नहीं ये क्या है, तो उन्होंने आपको समझ लिया पता नहीं तुम क्या हो। यानी कि आपको बड़ा नीचता से ले लिया, नीचा ले लिया, नीची नज़रों से देखने लगे, सोचने लगे अरे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने उसकी बहुत वैल्यू बढ़ाई है। और आपको कष्ट पहुंचाने लगे, अदर ऑप्शन देखने लगे। अगर ये पार्टनर आपके रहे तो थर्ड पार्टी तो आपके रिश्तों में आई है, और थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत टूटे। फिर आपने सोच लिया कि अब मुझे नहीं यहाँ पर दबना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों के जीवन में ये घटना हुई है। और कितने लोगों की ये एनर्जी है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर क्लेम करना ये किसकी एनर्जी है जिसने अपने जीवन में इतना बुरा वक्त देखा कि मैं तो कहूँगी किसी दुश्मन के भी जीवन में ये इतना बुरा वक्त ना आए। तो कष्टों से गुजरी है आपकी ज़िंदगी, आपको दिए हैं इन्होंने कष्ट, लेकिन इनकी बोलती बंद करने में आपका अहम रोल रहा। सबसे पहले आपने पलट के पार करना शुरू किया, दूसरा इनसे दूरी बनाई है, आप अलग हुए हैं और आप एकदम चुप हुए हैं, बिल्कुल चुप हो गए। आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया इनकी बुरी बातों पर, इनकी हरकतों पर। इन्होंने आपको बहुत बदनाम करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पे आपको जाके, जहाँ भी आपने जो भी प्लेटफॉर्म चुना होगा उस पर जाके आपको बहुत परेशान किया गया। लेकिन आपने क्या किया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी उन्नति पर लगे रहे, अपने काम पर लगे रहे। आप वो चाहे काम कुछ भी करते हो, आप टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, नर्स हो, बागवानी का काम आपको, अगर आप घर में हैं तो मैं ये कहूँगी किसी को बहुत ज़्यादा प्रकृति से प्यार है, प्राकृतिक चित्रों को खींचना, उनको देखना, उस बीच में बैठना, उगते हुए सूरज को देखना, शाम को ढलते हुए सूरज को देखना काफ़ी पसंद है। बर्ड को बहुत प्यार करते हैं आप, चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत दाना डालना, चुंगाना या उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगाना आपको बहुत पसंद हैं।
तो इस टाइप से आप रहे हैं, आप उस एनर्जी में चले गए हैं, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में आप अच्छाइयों को खोज रहे हैं, ईश्वर की तरफ ध्यान गया है आपका, और आपके दुश्मनों की बोलती बंद हो गई, थक गए ये आपके प्रति बुरा कर करके बोल बोल के। इनको क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया इनको ऊब होने लगी, समझ नहीं पाए ये आपको किस तरीके से परेशान करें, क्योंकि इन्होंने हर रास्ता अपना लिया और वो रास्ते आपके ऊपर काम ही नहीं करे और काम नहीं करे। और आप जब चुप हो गए हैं, बिल्कुल आपने इनको इग्नोर किया, अपनी लाइफ से निकाल फेंका इन लोगों को, तो इनकी बोलती बंद हो गई वहाँ पर। और अब लोग भी इनको शर्मिंदा कर देते हैं। और देखो, कर्माज पे ये रीडिंग नहीं है, नहीं मैं बताती कि इनकी बोलती अपने कर्माज की वजह से भी बंद हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्माज फेस कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कर्मा पे रीडिंग तो मैं बिल्कुल बना के लाऊंगी। और यूनिवर्स के लिए बहुत कमेंट्स आए कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, इस पर मैं रीडिंग बनाऊंगी, लेकिन व्यू इतने कम आते हैं। देखो, चैनल अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं या व्यू कम आते हैं तो क्या होता है, चैनल वहीं के वहीं रुक जाता है, आगे वीडियो नहीं जाता जिनके लिए ज़रूरत होती है। तो कभी भी आप वीडियो टच करके छोड़ा ना करें, कम से कम उसको पूरा तो चला के, एक किसी का भी हो, मेरा ही नहीं है, पूरा चलाइए, जिससे कि ये आपका धर्म ही है। ये कहीं ना कहीं आप अच्छा नेक काम कर रहे हैं। अगर ऐसे वीडियो आपको कोई मिलते हैं और आप उसको पूरा चला देते हैं, नहीं सुनना है मत, चला दीजिए, जिससे कि वो उन लोगों तक पहुँचे जिसको उसकी ज़रूरत है। क्योंकि रीडिंग से, जो टैरो की रीडिंग है, आपको बहुत हिम्मत देती है, ज़िंदगी को बदल देती है और आपको अपनी हिम्मत है, आपके अंदर की जो हिम्मत है उसको पहचानने में मदद करती है। तो बिल्कुल अपनी हिम्मत को आपने पहचाना है, आप उठ के खड़े हुए हैं, आपने बहुत कुछ संभाल रखा है, अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले रखी हैं और जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और इनकी बोलती बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल आपके दुश्मनों की यहाँ पर बोलती बंद हो रही है। डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। डिवाइन आपसे बहुत खुश है, यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हैं। आपके लिए यही संदेश है कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। एंजल्स हमेशा सबको मिले होते हैं, 2 एंजल वो आपके साथ हैं, प्रशंसा हो रही है आपकी। और बिल्कुल यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, अफर्मेशन बोलते रहें कि आज का दिन बहुत सुंदर है, आज के दिन मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।